जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो सबको सबसे पहले बधाई, क्योंकि आप लोगों के चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कल आप लोगों का गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा हर्षोल्लास के साथ मना होगा। हम लोग इस सप्ताह के भौतिक विज्ञान के दूसरे क्लास में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जब कोई वस्तु समतल दर्पण के समक्ष रखी जाती है या खड़ी होती है तो उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का विशेषता क्या होती है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन सम प्लेन मिरर। यानी जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है तो वो कौन कौन से गुण को प्रदर्शित करती है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को दिखाती है। तो मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको बताया था एक फिगर बनाकर कि ओ कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की दो किरणें OA और OB निकलती है, जो OA समतल दर्पण से टकराकर AC में तथा OB BD में परिवर्तित हो जाती है। जब हम आँखों से देखते हैं तो लगता है कि I बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, या वो जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों किरणें हैं, दोनों जो किरणें हैं वो I बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है। उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने आप लोगों को इमेज पढ़ाया था तो आप लोगों को पढ़ाया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पूर्ण रूप से मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज कहते हैं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो भी नहीं पढ़े होंगे वो पीछे वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। जब मैंने पढ़ाया था प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने आपको पढ़ाया था आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होगा, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, लेकिन उसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण पे बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु जितना आगे रहेगा दर्पण के, उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा। यदि आप आईने के सामने खड़ा हो जाइएगा, जस जस निकट जाएंगे लगेगा कि आपका प्रतिबिंब आपके साइज का ही बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे नहीं बनता है। वस्तु आगे रहेगी, उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे समतल दर्पण के प्रतिबिंब के विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। हमेशा ही जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतनी ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज। प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी वस्तु रहेगी। तीसरा, प्रतिबिंब आभासी होता है। इमेज इज वर्चुअल नॉट रियल एंड इरेक्ट। इमेज हमेशा जो होता है आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। पार्श्विक रूप आपको बताए हैं। पार्श्विक होता क्या है, आप लोग भी देखे होंगे तो आप लोगों को लगेगा पार्श्विक क्या होता है। इसको मत लिखिएगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। पार्श्विक दैट मीन्स इन्वर्टेड। कभी आईना के सामने खड़ा होकर देखिएगा आप लोग, हमें तो लगता है कि हमारा सेम साइज प्रतिबिंब आईना बनाता है, लेकिन जब आप दाहिना हाथ उसमें उठाएंगे तो आपको लगेगा कि बायां हाथ उठ रहा है, और जब बायां उठाएंगे तो आपको लगेगा कि दायां उठ रहा है। यानी सिर्फ हमारा पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। पार्श्व परिवर्तन मतलब
देखिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाता है, यानी बायां दायां दिखता है, दायां बायां दिखता है। आप लोग एक चम्मच ले लीजिएगा, चम्मच देखे हैं, अंदर से होता है गड्ढा होता है, ऊपर से उठा हुआ होता है, इस प्रकार से चम्मच जो होता है ऊपर से इस प्रकार से उठा हुआ आता है। जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो सेम जैसे समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा। तो पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, किसी वस्तु का साइड भी चेंज, यानी एन ऑब्जेक्ट व्हेन साइड भी चेंज इज कॉल्ड इन्वर्टेड। जब किसी वस्तु का सिर्फ दाहिना बायां दिखे, बायां दाहिना दिखे, तब उसे हम कहेंगे कि उसका पार्श्व परिवर्तन हो गया है। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी बायां दायां दिखेगा, दायां बायां दिखेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पांचवा है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होती है, यानी किसी वस्तु को जितना दर्पण के आगे रखेंगे उसका प्रतिबिंब ठीक दर्पण में उतना पीछे ही बनता है। द इमेज फॉर्म्ड इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना सामने उसके वस्तु को रखते हैं तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे पीछे बनता है। आगे वस्तु रखेंगे, पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो देरी मत कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या पढ़े हम लोग कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। अब पढ़ेंगे कुछ दर्पण के बारे में, जैसे कि गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसे हम दर्पण के रूप में यूज करते हैं। यानी कोई खोखला गोला है, उसके टुकड़े को हम काट लिए, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। मान के चलिए कि कोई गोला है कांच का, उसके किसी टुकड़े को हम काट लेते हैं गोलाकार में, तो इसकी जो परावर्तक सतह जो होती है किसकी भाग है, किसी खोखले गोले का। तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह जो होती है किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। दैट मीन ए स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर दैट हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। यानी किसी खोखले गोले से जब किसी कांच के टुकड़े को निकालकर उसको एक गोलाकार दर्पण का रूप दे दिया जाता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आगे चलते हैं तो अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतित किया जाता है, बाहरी सतह को रंग दिया जाता है, यानी जिसकी परावर्तक सतह जो होती है वो आंतरिक हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। मान के चलिए ये आपका हो गया एक गोलीय दर्पण। ये क्या है, किसी खोखले गोले का एक कटआउट है, पीस है, टुकड़ा है। इसकी परावर्तक सतह क्या है, गोलाकार है। अब देखिए जैसे ही हम आएंगे अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण जो होता है इसका बाहरी सतह को रंगा रहता है और इसकी आंतरिक सतह है। तो ये भाग किसका है, गोलीय दर्पण का है। तो देखिए ये इस प्रकार रहता है। ये कैसे रहेगा, इस प्रकार। इसके बाहरी सतह को रंगा दिया जाता है, यानी जो प्रकाश की किरण होगी या परावर्तन होगा तो आंतरिक होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ेगी और यहाँ से परावर्तित होगी। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और उत्तल दर्पण सीधे उल्टा, इसकी आंतरिक जो है उसको रंगा रहता है। आंतरिक को क्या किया जाता है, रंगा रहता है,
और बाहरी सतह से परावर्तन होता है। ये भी एक गोले का भाग है। ये इस प्रकार रहता है। ये कैसा रहेगा? इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार रहेगा। ये इधर से इसको रंगा हुआ रहता है, इसका परावर्तन इस प्रकार होता है। यानी अवतल दर्पण वैसा दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह रजजित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज ए रिफ्लेक्टिंग आर कॉल्ड कॉनकेव मिरर। दूसरा, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका भीतरी सतह रचित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज ए रिफ्लेक्टिंग आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर। तो आप लोग, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है जिसकी परावर्तक सतह जो है वो गोले का एक भाग होता है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जो कि बाहर से कलई किया हुआ हो, जिसका परावर्तन जो है आंतरिक सतह से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिससे अंदर से कलई किया हो और उसका परावर्तन बाहरी सतह से, आउटर से होता है, तब उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। चलिए एक फिगर में आप लोगों को मैं समझाता हूं इन तीनों दर्पणों के बारे में, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कोई एक गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण है, एक काम करता है किसका? ये क्या है? अंदर से कलई किया हुआ है, अंदर से इसको पेंट मार दिया गया, मान के चलिए कि कलई किया, रजजित है। और ये जो है बाहर से रजजित है। अब देखिए, एक अंदर से रजजित है, दूसरा बाहर से रजजित है। इसका परावर्तन इधर होगा और इसका परावर्तन इधर होगा। यानी वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण करते हैं। तो ये जो गोलाकार टुकड़ा है, ये किसी खोखले गोले का एक पीस है, टुकड़ा है, जिसकी परावर्तक सतह क्या है? उसी गोले का एक भाग है। वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रजजित हो, यानी देखिए इसकी बाहरी सतह कलई की गई है और इसका जो परावर्तन होगा वो आंतरिक होगा। क्या होगा? आंतरिक होगा। तो वैसा दर्पण जो बाहर से रजजित होता है और उसका परावर्तन आंतरिक होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे अवतल दर्पण, दैट मीन्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी। देखिए इसमें क्या है? इसकी आंतरिक भाग को कलई किया गया है और बाहरी भाग से परावर्तन होता है। तो वैसा दर्पण जो अंदर से यानी आंतरिक या भीतरी सतह को रजजित किया गया हो और उसका जो परावर्तन बाहरी होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर। और ये जो गोलाकार टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये गोलाकार टुकड़ा जो हो गया गोलीय दर्पण, दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर। तीनों को लिख लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का आज का क्लास। कल मिलेंगे हम लोग फिर बायोलॉजी के क्लास में। और जो भी आप रफ लिखते जाइएगा इसको, और इसकी एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। सब कुछ एक जगह लिखने पे सुविधा हो जाती है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सर्कल में, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कल मिलेंगे हम लोग बायोलॉजी की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद,
सभी का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।